कोर्ट का निर्णय आया है और मुझे इस विषय में जो नगर में भ्रांति चल रही है उसका क्लियर करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मेरा निवेदन है पत्रकार महोदय सबसे कि नागदा की जनता को यथास्थिति आप अवगत कराएं। हुआ क्या है कि आप सब लोगों को समय समय पे हम जब कोई आदेश आता है या कोई हमारा निर्णय होता है या कुछ भी नगर में कोई आपत्ति आती है या कहीं हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम आपको समय समय पर अवगत कराते हैं। कल एक निर्णय आदरणीय प्रणय वर्मा जी ने एक निर्णय दिया है। वो निर्णय है नागदा नगर पालिका अध्यक्ष जी का वित्तीय अधिकार रोकने का। मैं आपको अवगत करा दूं, बहुत सारी प्रांतियाँ चल रही है। कोई कह रहा है कि अध्यक्ष हटा नहीं है, वित्तीय अधिकार हट गया। वित्तीय अधिकार हटना मतलब नगर पालिका स्वतः ही वो किसी मतलब पद पे तो रहेगी लेकिन वो किसी उसमें नहीं रहेगी, उनको चेक पावर नहीं है। चेक पावर नहीं है मतलब वो अध्यक्ष नहीं है। एक तो ये क्लियर मैं कर दूं। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि ये अभी उसमें जाएंगे, इनको सप्ताह 3-6 सप्ताह का समय ज़रूर दिया है। 6 सप्ताह का समय कोई सी भी पिटीशन पे कोई निर्णय होता है तो अपना दूसरा को पक्ष रखने के लिए समय दिया जाता है। वो अपील में जाए, चाहे उनके डॉक्यूमेंट पेश करे, इसलिए वो समय दिया गया है। अब वो समय इसलिए दिया गया है तो ये आपको और क्लियर कर दूं कि ये आज से साल भर पूर्व निर्णय आ गया था और हमको निर्णय की काफ़ी अभी कुछ दिन पहले मिली। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी केस का निर्णय नहीं आया है। मैंने 17 मार्च को पिटीशन दायर की थी और 20 मार्च को मेरे को निर्णय मिल गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक राज्य शासन लड़ा है। राज्य शासन की त्रुटि की वजह से ये हुआ है, क्योंकि मेरी लड़ाई तो अभी दूसरी है, भ्रष्टाचार की लड़ाई दूसरी है। मैं उसकी भी निर्णय आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, पर वो भी 8 दिन 15 दिन में आ जाएंगे। मैं बार बार आपको कहता था कि ये लोग जो कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं अध्यक्ष और मिलके सारे, ये इनको हिंदुस्तान की कोई सी भी कोर्ट नहीं बख्शेगी। और मैं आपको आज फिर कह रहा हूँ कि जैसे ये तो निर्णय आया है, अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि एक मेरे को निर्णय मिला था, उस निर्णय को मैंने लगाया और हमारे वकील को भी इसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ी, क्योंकि उसको सारे डिसीजन पे डिसीजन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हुए हैं और वो मुझे लगा और मैंने ये एक नागदा नगर पालिका करनी है। मध्य प्रदेश की 395 नगर पालिकाओं का ये नगर पालिका नगर पंचायत का निर्णय है, क्योंकि राज्य शासन की एक चूक ऐसी हुई है जिसमें 7 दिन से लेकर 10 दिवस के अंदर इस गजट नोटिफिकेशन को करना था, जिसे हमने चुना। हमको तो उन्होंने 7 दिन के अंदर पार्षद का गजट नोटिफिकेशन दे दिया, मैंने आपको दे दिया है, आप मीडिया में सब लोगों को बता देना। पर इन्होंने आज 40 महीने 38-40 महीने हो गए, इन्होंने गजट नोटिफिकेशन ही नहीं कराया। और जो भी इन्होंने निर्णय लिया वो अवैधानिक निर्णय है। उस निर्णय से जिन्होंने जो भी करा, जैसे नागदा की जनता का पैसा, हम बार बार कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार साबित भी होगा, क्योंकि अभी हमारा इलेक्शन 1 से लेकर 7 में ये लगा। उनको 1 माह का समय दिया था। इन्होंने 1 माह के समय में हमारे न्यायमूर्ति जी के आदेश नहीं माना, उसका भी निर्णय अभी आने वाला है। हमने जब पहली बार यहाँ से अविश्वास मांगा था और इन्होंने अमेंडमेंट चेंज करा, उसको भी हमने चैलेंज कर रखा है, उसका भी अभी निर्णय आना बाकी है, वो भी निर्णय आएगा। हमने मध्य प्रदेश सरकार का ये निर्णय को भी चैलेंज करा था कि हमने जब पार्षदों ने चुना है और आप हम पे थोप रहे हो कि जब जो दूसरा निर्णय लिया इन्होंने, जिसमें लिया है गजट नोटिफिकेशन इन्होंने जो करा दूसरा, उसमें यह है कि पार्षद नहीं चुनेंगे, डायरेक्ट जनता चुनेगी, तो ये लागू हम पे नहीं होता है। इसको भी हमने चैलेंज करा, उसका भी निर्णय आने वाला है। और हम बार बार सब लोगों से कह रहे थे कि देखो, हमने कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी के, मैं पार्टी का मैं बार बार कहता हूँ मैं पार्टी का ही हूँ और आज भी पार्टी का हूँ, लेकिन मैं हर प्लेटफॉर्म पे हमने अध्यक्ष से लेके, हमने मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक करी, मंडल के महामंत्री, जिले के महामंत्री, जिले के अध्यक्ष, सबसे हमने बोला कि साहब इस मामले को संभालो, क्योंकि हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। मैं बोलता हूँ, और इसलिए मुझे वहाँ पे जाना पड़ा कोर्ट में। कोर्ट के सारे निर्णय यथार्थ चल रहे हैं, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चल रही 2-2, 3-3। उसके अलावा हमदोष की कार्रवाई हुई। हमदोष की कार्रवाई में हमारा
मजिस्ट्रेट चेंज कर दिया गया और वहाँ पे दूसरा निर्णय आ गया। लेकिन अब हम पहला कदम हमने रखा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को भी और हमारे सारे जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ जो अत्याचार हुआ, ये जनता को जग जाहिर है, पूरी जनता त्रस्त है। जनता नगर के अंदर गड्ढे धूल झेल रही है। हमारा लड़ाई ये नहीं थी, हमारी लड़ाई केवल ये थी कि हमारे वार्डों में काम किया जाए। जनता ने हमको चुन के भेजा है और हमारे वार्डों में काम हुए, पर इन्होंने हठधर्मिता अपनाते हुए आप देख लीजिए 17 नंबर 18 नंबर में PWD के चेयरमैन जी हैं, बनी हुई उसको उखाड़ रहे हैं और उसको बना रहे। नागदा में कौन सा ये विकास कर रहे हैं? हमारी लड़ाई ये थी और हमने इस विषय को लेके कोर्ट में गए। हमने लड़ाई इसलिए लड़ी कि अभी एक आपने देखा होगा कि एक ड्रेनेज वो करके कौन सा सीवर लाइन डाल रहे हैं। अब सीवर लाइन आप समझ लो कि 10 इंची सीवर लाइन अगर एक मोहल्ले में डालेगी तो कैसे सीवरेज निकलेगा? केवल भ्रष्टाचार करने का मामला है। सीवरेज अगर उसके अंदर से डालना है तो हम 10 इंच का पाइप तो अपने घर का जो बड़ा घर है, मतलब 25 बाई 50 का मकान है, उसमें 10 इंची डाल देते हैं सीवरेज निकालने के लिए, और तुम इसमें डाल रहे हो, रोड खोद रहे हो। मतलब करना क्या? केवल पैसे जो है हमारा 2 का पैसा उसको भंगे लगाना के और उस पर भ्रष्टाचार करना, ये है मामला। मैंने एक बार बोला था, अभी अपन नदी पे खड़े थे और जब मैंने बोला था कि बहुत बड़ा एक खुलासा करूँगा, सीवरेज लाइन का खुलासा था, क्योंकि इसका DPR दूसरा है। सीवरेज लाइन आप सोच लो कि 10 इंची सीवरेज लाइन से क्या ड्रेनेज निकाल देंगे क्या? कैसे डाल? कौन इसका DPR बना रहा है? कौन सा इंजीनियर है? केवल पैसा आया है, केंद्र का पैसा है, अमृत 2 और अमृत 1 में पैसा है, उसको भंगे लगाना और उसको कैसे भी होने तो नहीं उस पर चढ़ा के और उसका पैसा निकालना। आप ये देख लो नागदा नगर में आप सोच रहे हो कि नगर में काम हो रहा है, कौन से नगर में काम हो रहा है? पूरी रोड धूल खा रही है, नाली में कीड़े पड़ गए। मेरे वार्ड के अंदर मैं जाऊँ, मैंने बताया मेरे को मुकेश करके रजक है, उसने वो लगाई CM हेल्प करने लगे और नगर पालिका में मेरे खिलाफ भी लिखा। मैं उसके पास गया, क्या है भैया? बोले यार देखो भैया, ये कीड़े चढ़ के मेरे घर के अंदर जा रहे हैं, तुम थोड़ी सी नाली नहीं बना सकते हो? मैंने अधिकारियों को 10 बार बोल दिया। अध्यक्ष को 10 बार। मेरे वार्ड के अंदर 3.5 साल हो गए, 1 रुपया भी नहीं लगा। और उसके बाद अब हम कहाँ जाएँ? हमने हमारे प्लेटफॉर्म पे सब पे बात कर ली, संगठन में समझ सबको बता दिया, अब कहाँ जाएँ? इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और माननीय कोर्ट का निर्णय आया है। ये निर्णय केवल नागदा के लिए नहीं है, अब आने वाले समय में जो भी नगर पालिका के खिलाफ जाएगा और इसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष है ही नहीं, और एक निर्णय हो गया और सेट वहाँ से हो गया सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको देना ही पड़ेगा, हमको भी उनको देना ही पड़ा। इसलिए अभी आने वाले समय में और भी आने वाले हैं, और निर्णय आने वाले हैं और बड़े बड़े निर्णय आने वाले हैं, जिसमें इनका भ्रष्टाचार साबित होगा। इसमें कुछ लोग जो जैसे अपने आरोप लगाया था भंगार चोरी का, तो उसका भी होगा, जांच होगी। अभी हमारे पास आएगा, जांच कराएंगे और प्रशासनिक अधिकारी के पास ये आने वाला है, तो हम जांच कराएंगे। सब जितने भी हमने नक्सल 1 से लेकर 7 में डाल रखा है, मजिस्ट्रेट से आर्डर लाएंगे और ये करेंगे। इसलिए नागदा की जनता भ्रमित थी कि इसमें ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब ना तो इनको पावर आने वाला है और ना कभी आएगा, ये स्पष्ट कर दें हम। क्या ये जरूर है, अभी तो ये इसमें यह आया है इसका, अभी तो ये अयोग्य भी होंगे जो हमने आरोप लगाया नहीं कोर्ट में, आयोग को इन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। अब हम वहाँ पे अभी 5-7 दिन में वो भी आने वाला है, तो उसके बाद एक वो जो लगाया वो सबके निर्णय आना, कोर्ट में 4 पिटीशन अभी बाकी है और सब पे निर्णय आना है। जय हिंद, जय भारत।